महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 43। अब तक आपने देखा तुलसी की सखी चुटकी लेते हुए कहती हैं, मैं पागल नहीं हूँ, पागल तो आप हो रही हैं उस स्वप्न वाले राजकुमार के प्रेम विरह में। अब आगे अपनी सखी के कथन को स्वीकार करती हुई तुलसी बोली, तू सत्य कह रही है, पर क्या करूं, कैसे पता लगाऊं कि वह मेरे सपने में क्यों आया और मेरे हृदय पर अपना अधिकार करके चला गया। तब तुलसी की सखी बोली, राजकुमारी जी चिंता मत कीजिए, यदि वह स्वप्न में आया तो प्रत्यक्ष में अवश्य आएगा। सखी की बात सुनकर तुलसी की प्रसन्नता की सीमा न रही। क्या वो वास्तव में आएगा? तब सखी ने कहा, प्रभु की लीला बड़ी ही निराली होती है राजकुमारी जी, विश्वास रखो, वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। हम चलिए। कहाँ? तुलसी ने प्रश्न किया। तब सखी बोली, राजकुमारी जी आपके वन विहार का समय हो चुका है, चलकर वन विहार का आनंद लीजिए, बाहर अन्य सखियां प्रतीक्षा कर रही होंगी। तुलसी जी हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, सच कहूं तो मेरी इच्छा हो रही है कि वन जाकर तप करूं। यह कहकर दोनों सखियां वन विहार हेतु बाहर जाने के लिए तत्पर हुई। तभी तुलसी की माता का आगमन होता है और दोनों को बाहर जाती देखकर तुलसी की माता ने कहा, पुत्री इस घड़ी कहाँ जा रही हो? माता के प्रश्न का उत्तर देते हुए तुलसी बोली, माते वन विहार हेतु उपवन में जा रही हूँ, बाहर मेरी अन्य सखियां प्रतीक्षा कर रही होंगी, जाऊं माते? तुलसी की माता आज्ञा देते हुए बोली, जाओ पुत्री, परंतु सूर्यदेव के अस्त होने से पहले आ जाना। यह कहकर तुलसी की माता महल के भीतर चली गईं और तुलसी अपनी सखी के साथ बाहर चली गईं। बाहर कोचवान रथ लेकर तैयार खड़ा था, बाहर अन्य सखियां भी थीं। सभी रथ पर सवार होकर चल पड़े। सभी उपवन में पहुंचकर आपस में हंसी ठिठोली करने लगीं। एक सखी झूले पर बैठ गई, दूसरी उसे झुलाने लगी, किंतु तुलसी के मुख पर उदासी छाई हुई थी। उसका मन स्वप्न में ही लगा हुआ था। उसने अपनी सखियों से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए एकांत चाहती हूँ। ऐसा कहकर अपनी सखियों को छोड़कर दूर एकांत में जाकर पुष्प लताओं के पास बैठ गई। तभी शंखचूर्ण अपने घोड़े पर सवार होकर आया। शंखचूर्ण ने अपने घोड़े को एक वृक्ष की छांव में बांध दिया और स्वयं भी विश्राम करने के लिए एक ओर बैठ गया। अचानक शंखचूर्ण की दृष्टि दूर बैठी तुलसी पर पड़ी। वह अपने स्थान से उठकर तुलसी के पास गया। देवी आप कौन हैं? आपके पिता कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करो देवी। स्वप्न के विचारों में खोई तुलसी किसी पुरुष का स्वर सुनकर चौंक पड़ी और शंखचूर्ण पर दृष्टि पड़ी तो आश्चर्य से उसे देखने लगी। उसे अपनी सखी की कही हुई बात का स्मरण हो आया। राजकुमारी जी चिंता मत कीजिए, यदि वह स्वप्न में आया है तो प्रत्यक्ष में अवश्य आएगा। तुलसी को स्वयं में खोया हुआ देखकर शंखचूर्ण पुनः बोला, देवी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपने क्या प्रश्न किया है श्रेष्ठ पुरुष? तब शंखचूर्ण ने कहा, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। तुलसी गंभीर होकर बोली, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या तुलसी हूँ और तप करने के विचार से यहाँ आई हूँ, किंतु मुझ अकेली कन्या को देखकर कहीं आपके मन में किसी प्रकार का कोई विचार तो नहीं उत्पन्न हुआ? आप जो कोई भी हो आदर सहित यहाँ से चले जाएं,
क्योंकि कुलीन पुरुष किसी भी साध्वी कन्या से एकांत में बातचीत नहीं करते। तुलसी के तिरस्कार भरे शब्दों को सुनकर शंखचूर्ण ने क्या किया, देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा यूट्यूब चैनल पर। महिमा श्री राधा रानी की।